पूर्णम् अद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। और भगवान ज्ञान कांड का 6वां अध्याय चल रहा है। आज 7वां अध्याय है भगवान, 7वां अध्याय शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ करते हैं शुरू भगवान। ऊपर के अध्याय में यह जतलाया गया है कि ब्रह्मलोक में संकल्प से भोग उठते हैं। यह नहीं जतलाया गया कि यह भोग बाहर के हैं या भीतर के हैं, यानी भीतर मन के हैं। इसलिए अब बतलाया जाता है कि जो भोग संकल्प से ब्रह्मलोक में उठते हैं वे कल्पना मात्र या मानसिक होते हैं। जैसे कि स्वप्न में भोग उठते हैं, यद्यपि इतना अंतर है कि स्वप्न में भोग उठते हैं उनकी स्थिरता नहीं होती और साथ ही वे संकल्प के अधीन नहीं वरन कर्मों के अधीन होते हैं। ब्रह्मलोक में भी यद्यपि स्वप्न के अनुसार काल्पनिक भोग उठते हैं तो भी वे वह वस्तुओं के अनुसार स्थिर हैं और संकल्प के अधीन हैं, कर्म के अधीन नहीं। और यह हो सकता है कि यदि स्वप्न के भोग भी चिरस्थायी हो जाएं तो वे भी बाहर के समझे जाएं, किंतु उनकी दशा चूंकि ऐसी है कि एक क्षण में हाथी उठता है, दूसरे क्षण में वही हाथी ऊंट हो जाता है, और साथ ही नींद के कारण उनकी पहचान पूरी पहचान के अनुसार नहीं होती और उनका क्रम भी किसी बुद्धिमत्ता के नियम के अनुसार नहीं होता। इसलिए मनुष्य उसे ख्याली निश्चय करता है और जागृत में इसके विरुद्ध वस्तुएं स्थिर तथा क्रम से पाई जाती है, तरतीबवार यानी क्रम से पाई जाती है, और स्वप्न की अपेक्षा उनकी पहचान भी पूर्ण होती है। इसलिए उन्हें ख्याली नहीं ख्याल करता है। वास्तव में क्या जागृत और क्या स्वप्न, सब के सब भोग काल्पनिक व ख्याली हैं, परंतु क्रम पूर्ण और चिरस्थायी होने के कारण और फिर जागृत में वही मिलने से जागृत के भोग साधक को ख्याली नहीं ज्ञात होते, स्वप्न के भोग उल्टे ख्याली ज्ञात होते हैं। वास्तव में दोनों ख्याली यानी काल्पनिक ही हैं। जैसे कि स्वप्न के भोग जागृत की अपेक्षा पूर्वोक्त नियम के अनुसार ख्याली ज्ञात होते हैं यानी काल्पनिक, इसी नियम से जागृत के भोग ब्रह्मलोक के भोगों की अपेक्षा काल्पनिक यानी भीतर के प्रतीत होते हैं, और ब्रह्मलोक के भोग बाह्य यानी बाहर के, क्योंकि वहाँ के अर्थात जागृत के भोग यद्यपि स्थिर हैं तो भी अल्प स्थिर हैं, क्योंकि ब्रह्म संकल्प की वृत्ति तो एक कल्प तक स्थित रहती है और मनुष्य के संकल्प की वृत्ति एक क्षण या 2 क्षण तक स्थिर रहती है। इसलिए उनके भोगों में वही संबंध है जो संकल्पों में है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मलोक में भोगों का क्रम और यह पहचान कि भोग वही है, यही के यहाँ के क्रम और पहचान की अपेक्षा पूर्णतर और प्रकाशतर है। इसलिए भी यहाँ के भोगों की अपेक्षा वहाँ के भोग बाह्य हैं और यहाँ के भोग काल्पनिक, क्योंकि सिद्धांत यह है कि ईश्वर का संकल्प जो सृष्टि के आदि में उठता है एक है और प्रलय पर्यंत स्थिर रहता है। इसका एक कारण यह है कि ईश्वर के संकल्प या तो अपने ऐश्वर्य के लिए हैं या प्राणियों के भोग के लिए। वे संकल्प जो उसके अपने भोग के लिए हैं वे तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, और जो प्राणियों के भोग के लिए हैं वे कर्मों के अधीन हैं। जैसे उन प्राणियों के कर्म होते हैं वैसे भोग देने वाले संकल्प उठते हैं। इसी कारण कर्म कांड में यह नियत हुआ कि जैसा करता है वैसा पाता है, और यही उसके संकल्पों का ईश्वरीय नियम है। जब कल्प हो चुका तो ईश्वर के संकल्प भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह हमारे संकल्प भी घन सुषुप्ति में नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिस प्रकार घन सुषुप्ति से निकलते समय हमारे संकल्प कर्मों के अधीन उठते हैं
और जागृत में आते हैं, उसी तरह ईश्वर के संकल्प भी संसार की पुनर्उत्पत्ति के लिए कर्मों के अधीन उठते हैं और सृष्टि उत्पन्न करके प्रत्येक प्राणी के भोग के लिए एक एक संकल्प जो उनके कर्मों के अनुसार उठता है कल्प तक स्थिर रहता है। चूंकि वह सत्य संकल्प है, इसलिए बिना यंत्र बिना कर्म के क्या धरती क्या आकाश जो कुछ उनमें है उसी क्रम से, जैसा कि श्रुतियां वर्णन करती हैं, आंख की झपक में काल्पनिक उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि मनुष्य के ख्याल में स्वप्न का लोक स्वप्न में उत्पन्न होता है, और यह सब यद्यपि काल्पनिक या ईश्वरीय संकल्पमय है, तो भी मनुष्य का ख्याल ज्ञान इंद्रियों द्वारा निकलता ईश्वर की संकल्पजन्य सृष्टि में लगता हुआ उसी के अधीन आकार पकड़ता उन्हें देखता और भोग पाता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जो जागृत दिखाई देती है दोहरे ख्याल यानी संकल्प से उत्पन्न हुई है। एक असलियत तो उसकी ईश्वर के ख्याल व संकल्प से है और दूसरी तह उसकी प्राणियों के ख्याल यानी संकल्प से है। इस कारण स्वप्न से उठते फिर वही वस्तु देखते हैं और उन्हें अपने से पृथक समझते हैं, किंतु स्वप्न में जो भोग उठते हैं वे दोहरे ख्याल व संकल्प से नहीं उठते, वरन केवल एक उसी के ख्याल से जो सोता है उठते हैं। इसलिए एक तक तह के हैं और इसके साथ कर्मों के अधीन है, स्वतंत्र नहीं। जब जब स्वप्न में जाता है तो वही नहीं देखता, वरन नित्य नूतन देखता है। इसलिए जागृत में आकर उन्हें ख्याली निश्चय करता है। कल्पना करो कि एक धरती है जो सृष्टि के आदि में ईश्वर के ख्याल व संकल्प से बनाई गई है, किंतु मनुष्य जब उसकी ओर देखता है तो मानवीय ख्याल व संकल्प भी नेत्र मार्ग से सूर्य की किरण के समान निकलता, जमीन पर पड़ता, उसी के रूप से रूप पकड़ता, उससे एक हो जाता है, तब जमीन दिखाई देती है। तो इस कारण यह धरती मनुष्य के लिए ख्यालों की दो तह से बनती है। एक तह उसकी ईश्वरीय ख्याल व संकल्प की है और दूसरी तह उसकी अपनी अर्थात प्राणी के संक्षिप्त ख्याल व संकल्प की है। जब यह अपनी आंखों को बंद करके अपने भीतर ही देखी जमीन का ख्याल बांधता है तो इस ख्याल में उसी तरह की काल्पनिक भूमि दिखाई देती है जैसी कि इसने बाहर देखी थी, किंतु ईश्वरीय ख्याल व संकल्प की भूमि उस ख्याल में प्रविष्ट नहीं होती। इसलिए एक ही तरह में काल्पनिक भूमि जीर्ण दृष्टिगोचर होती है और अस्थिर और क्रमहीन भी होती है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रत्येक वस्तु जो विद्यमान है दो प्रकार की उत्पत्ति रखती है, या तो ईश्वरीय उत्पत्ति या मानवीय। प्रत्येक वस्तु ईश्वर की काल्पनिक तह के विश्वास से ईश्वरीय उत्पत्ति कहलाती है और वही प्राणियों की तह के विश्वास से मानवीय उत्पत्ति कहलाती है। इस ईश्वरीय उत्पत्ति को ईश्वर सृष्टि और मानवीय उत्पत्ति को जीव सृष्टि कहते हैं। फिर चूंकि जीव सृष्टि यद्यपि ईश्वर सृष्टि के अधीन है, तो भी इस ईश्वर का संकल्प तो शुद्ध सतोगुण का है और उस जीव का संकल्प तमोगुण और रजोगुण मिश्रित सतोगुण का है, इसलिए शुद्ध नहीं। इस ईश्वर के संकल्प में जो शुद्ध और स्पष्टतर सृष्टि होती है ज्ञान और न्याय से होती है। उस जीव के संकल्प में जो तय उत्पन्न होती है कुछ तो ज्ञान और न्याय से होती है, कुछ अज्ञान और अन्याय से, वरन इस ईश्वर की अधीनता से निकलते हुए वह एक नवीन सृष्टि भी उनमें कर लेता है। कल्पना करो कि ईश्वर के ख्याल व संकल्प में जो कि शुद्ध ज्ञान और न्याय युक्त है एक स्त्री उठती है ताकि वह अपने कर्मों के अनुसार भोग पाए और जीवों के ख्याल भी उसी के रूप के अनुसार दूसरी तह उसमें उत्पन्न करते उसे द्विगुण रूप में स्त्री देखते हैं, जिससे पिता तो उसे लड़की, भाई उसे बहन, पति उसे स्त्री, भाई के लड़के उसे भुआ और देवर के लड़के चाची इत्यादि अलग नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के शुद्ध ख्याल में तो उसकी स्त्री की आकृति जैसी कि स्वाभाविक रूप रखती है उत्पन्न हुई है। लड़कीपन, बहनपन, स्त्रीपन तो कभी उसमें नहीं बनाया गया, तो भी जीवों ने उसमें यह नवीन कल्पना कर ली है। यही इस जीव की ख्याली सृष्टि रूप एक तह है और वे उस तह के अनुसार बर्ताव करते हैं।
जो सृष्टि ईश्वर के संकल्प की है वह तो दुख सुख नहीं देती, वरन जीव सृष्टि सुख दुख का कारण होती है। क्योंकि कल्पना करो कि ब्रह्मदत्त और यज्ञदत्त के पुत्र कहीं व्यापार के लिए चले गए। ब्रह्मदत्त का पुत्र तो किसी राज्य में बड़े मंत्री पद को पा गया और यज्ञदत्त का पुत्र वहां मर गया। एक व्यक्ति जो वहां से आया तो ब्रह्मदत्त के पुत्र ने संदेश दिया कि ब्रह्मदत्त को यूं कह देना कि तेरा पुत्र जीवित मंत्री है, और यज्ञदत्त को यूं कह देना कि तेरा पुत्र बहुत दिन हुए मर गया है। जब यह संदेश लाने वाला आया तो उसने संदेश में भूल की। ब्रह्मदत्त को कह दिया कि तेरा पुत्र मर गया है, और यज्ञदत्त को कह दिया कि तेरा पुत्र जीवित मंत्री है। तो ब्रह्मदत्त शोक करने लगा और यज्ञदत्त आनंद के मारे फूला न समाता था। यद्यपि ईश्वरकृत ब्रह्मदत्त का पुत्र जीवित राजमंत्री है और यज्ञदत्त का पुत्र मर गया है। देखो, ब्रह्मदत्त का पुत्र ईश्वर सृष्टि यद्यपि जीवित है, किंतु इस संदेश देने वाले की समझ से उसका पुत्र जो जीव सृष्टि है मर गया है, इसलिए आनंद के स्थान में यह दुख में हो गया। और यज्ञदत्त का पुत्र ईश्वरकृत यद्यपि मर गया तो भी उसका मृत पुत्र उसके ख्याल से जीवित और मंत्री है, आनंद में फूला नहीं समाता। यदि ईश्वर सृष्टि दुख सुख का कारण होती तो यद्यपि संदेश पहुंचाने में भूल हुई, किंतु ब्रह्मदत्त को आनंद चाहिए था, यज्ञदत्त को शोक, पर ऐसा नहीं होता। अतः सिद्ध हुआ कि जीवकृत सृष्टि दुख सुख का हेतु है, ईश्वरकृत सृष्टि दुख सुख का हेतु नहीं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।